नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए गणेश संकष्टी चौथ की कथा लेकर आई हूँ, जो कि माघ मास में किया जाता है। तो दोस्तों, ये कथा मैं आप लोगों को सुनाऊँ इसके पहले आप लोग मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग आराम से कथा सुन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही पुण्यदायी गणेश भगवान की ये कथा है, जो कि लोग व्रत भी करते हैं और पूजा भी करते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन भी किया जाता है। तो ये सुनिए, मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। माघ गणेश चौथ व्रत कथा। एक बार का समय है, पार्वती जी बोली, हे पुत्र, माघ मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश का षोडशोपचार से पूजा करें। तिल के 20 लड्डू बना ले, उसमें से 5 लड्डू देवताओं को चढ़ावें और 5 दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दे दे और 10 लड्डू स्वयं खाओ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक धर्मात्मा साधु सेवी सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। इसी राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र था और कुछ समय के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी और श्री गणेश का चौथ का व्रत करती थी। एक दिन इसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खेलने के लिए निकल गया। एक दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को आवा में रखकर आग रख दी। इधर जब लड़का घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और डरती हुई गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर विलाप करती रही। काल कुमार अपने पके हुए बटनों को देखने को आया। दूसरे दिन सुबह तो उस बालक को देखा और आवा में जंघा पर्यंत जल भर रहा है। इस घटना को देखकर कुम्हार ने राजा के पास सभी समाचार कहा और बोला, हे नाथ, मैंने अनर्थ किया है, मैं वध के योग्य हूँ। हे प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का आवा लगाया, लेकिन बर्तन न पके। मुझे एक चेटक जानने वाले ने बताया कि तुम किसी बालक की बलि दे दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने इस ब्राह्मण की बलि दी, परंतु अब आवा में जल भर रहा है और बालक खेल रहा है। उसी समय ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर कलेजे से लगाकर घूमने लगी। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र अग्नि से भस्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा व्रत तप करती हो? ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई विद्या नहीं जानती हूँ और ना ही कोई जप तप करती हूँ। मैं तो सिर्फ संकट गणेश नामक चौथ का व्रत करती हूँ और इसी व्रत के प्रभाव से मेरा यह पुत्र कुशल पूर्वक है। तो राजा बोले, आज से मेरी प्रजा इस व्रत को करे। समस्त नगरवासी श्री गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने इस व्रत के प्रभाव से अपना राज प्राप्त किया था, तो इस व्रत को युधिष्ठिर जी ने भी किया था। तो दोस्तों, ये रही संकट गणेश चतुर्थी का कथा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, शेयर कीजिए और लाभ लीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।